अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा दिन था। आज सबसे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के दरमियान मुलाकात हुई। उस मुलाकात के फौरी बाद DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी अंदर की जो बात है और अंदर की जो कहानी है वो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आज DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये एक बहुत बड़ी खामोशी तोड़ी है अफवाज पाकिस्तान ने। कल आर्मी चीफ ने एक छोटा सा हिंट दिया और इन्हें खामोश करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं समझे, तो इसलिए आज DGISPR को डिटेल में इन्हें जवाब देना पड़ा। और आज 27 फरवरी की याद ताज़ा हो गई है। आज आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो होती थी, जिनसे ये थर थर कांपते थे और जिनसे इनकी रातों की नींदें हराम हो जाती थीं, आज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो यादें ताज़ा कर दी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मतलब क्या है, ये क्यों की गई, इसके बाद शिबली फराज ने क्या कार्रवाई का ऐलान किया, आईन और कानून की किस शिक के तहत सारे ऑपोजिशन वालों के साथ अब दो दो हाथ होंगे, और आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान होने वाली मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ, ये सब हम आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूं। और इसी तरह से हम सियासत, सहाफत और मेरे मुल्क में जो जो जहां जहां काली भेड़ें हैं उन्हें एक्सपोज करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, ख्वाजा आसिफ ने और अयाज सादिक ने एक बयान दिया। वो बयान ऐसा था जिस पर भारत ने वो जश्न मनाया और अभी तक उनका जश्न जारी है। उन्होंने पूरी, इन दो लोगों ने, नून लीग के बड़े अहम रहनुमा तस्वुर होते हैं, एक आदमी वजीर खारजा रह चुका है, वजीर दाखिला रह चुका है पाकिस्तान का, और दूसरा शख्स स्पीकर नेशनल असम्बली रह चुका है। नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा इन्हें कहा जाता है। ये रहनुमा नहीं, खैर राहजन है, ये राह की रहनुमाई नहीं कर सकते इस कौम की, ये इस कौम को सिर्फ लूट सकते हैं। ये लुटेरे जरूर हैं, ये रहनुमा नहीं है, खैर पार्टी के रहनुमा जरूर हैं, इस कौम के रहनुमा नहीं है। तो इन लोगों ने पूरी हिस्ट्री बदलने की कोशिश की, इन लोगों ने पूरी तारीख मसख करने की कोशिश की और यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं DGISPR ने। तो ये पूरी सिचुएशन जो थी ये बड़ी अहम और गंभीर हो चुकी थी, पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब ये जो बातें ऑपोजिशन के जलसों में की जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस बात पर आने से पहले कि DGISPR ने इस जिस चीज के मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अभिनंदन के मुतल्लिक, 1 पॉइंट एजेंडा था, सवाल भी नहीं लेने थे, लेकिन एंड पे एक सवाल हुआ। इस सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, मैं आज यहां पर इस सवाल का जवाब देने नहीं आया, लेकिन अब आपने सवाल पूछ लिया है तो फिर जवाब भी सुने। वो सवाल था नवाज शरीफ के मुतल्लिक। वो सवाल था नवाज शरीफ ने जो फौज के अंदर एक बगावत पर उकसाने की कोशिश की फौजी जवानों और अफसरों को अपने कोयटा के जलसे में, उस सवाल के मुतालिक, और उस पर DGISPR ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात हो जाए कि DGISPR ने अभिनंदन वाले मामले पर कहा क्या है। DGISPR ने कहा है कि कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें तारीख को मसख करने की बात की गई। रावलपिंडी में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 1 पॉइंट एजेंडा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी है। गुज़श्ता रोज एक बयान दिया गया जिसने पूरी दुनिया में बड़ी एक खबर बना दी। उस बयान ने, उन्होंने कहा कि ऐसे मनफी बयानिए के कौमी सलामती पर बराह रास्त मनफी असरात मुरतब होते हैं। मनफी बयानिया भारत की शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। बड़ा अहम बयान है, बड़ी अहम लाइन है। उन्होंने कहा है कि यह भारत की जो बेइज्जती है उसे कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी कि भारत का एजेंडा है, यह भारत के लिए बयान दिया गया है। यह पाकिस्तान की नफरत में शायद ना दिया गया हो, यह भारत की मोहब्बत में दिया गया बयान है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलवामा वाक़े के बाद भारत ने 26 जनवरी को ना सिर्फ मुंह की खाई बल्कि पूरी दुनिया में हजीमत भी उठाई। दुश्मन के जहाज जो बारूद पाकिस्तान के अवाम पर गिराने आए थे वो खाली पहाड़ों पर फेंक कर चले गए। ये बात हमने आपके सामने कल की वीडियो में भी रखी कि ये पूरी सिचुएशन थी क्या और कैसे पाकिस्तान ने कमाल कर दिया था। इस पूरी सिचुएशन में भारत को हराया भी और जंग भी टाल दी। तर्जुमान पाक फौज ने यह भी बताया कि अफवाज पाकिस्तान के चौकन्ना रिस्पॉन्स ने दुश्मन के अज़ाइम को खात्मे में लाया। पाकिस्तान ने एलानिया, रात की तारीकी में हिंदुस्तान घुसा था, हम नहीं घुसे थे, पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में जवाब दिया।
दुश्मन के 2 जहाज गिराए, पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया, अल्लाह की नुसरत से हिंदुस्तान के खिलाफ वाज़े फतह नसीब हुई और पूरी कौम का सर फखर से बुलंद हुआ। पाकिस्तान की फतह को दुनिया में तस्लीम किया गया, दुनिया ने तस्लीम कर लिया है, लेकिन ये चंद मुट्ठी भर मुल्क दुश्मन सियासतदान तस्लीम करने को तैयार नहीं है, या फिर तस्लीम कर भी चुके हैं तो ये झूठ बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भारत को खुश करने के लिए और हमारे मुल्क के खिलाफ एजेंडे पर अमल पैरा होते हुए। अब डीजीएसपीआर ने यह भी कहा कि अभिनंदन को हमने रिहा क्यों किया। अब यह सवाल बड़ा अहम है और बहुत से लोग कहते हैं कि क्यों रिहा किया गया अभिनंदन को। तो डीजीआईएसपीआर ने यह बात भी वाजे कर दी है। डीजीआईएसपीआर ने कहा कि अभिनंदन को जनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर एक मौका देते हुए अभिनंदन को रिहा करने का फैसला किया और पूरी दुनिया ने सराहा। पाकिस्तान ने, यानी आप देखें, एक मुल्क में आप घुसते हैं, उनका कंपाउंड तबाह करते हैं, उनके आर्मी चीफ को लॉक करते हैं, दिन के रोशनी में उनके 2 जहाज़ों को अपने मुल्क में लाके तबाह करते हैं, उनके एक पायलट को चाय पिलाते हैं, उसे गंदा करते हैं, उससे वीडियो बनवाते हैं, उससे आप कहते हैं कि कहलवाते हैं कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल फौज और भारत की फौज को हमारी पाकिस्तान की फौज की तारीफ करनी चाहिए, ये कहता था अभिनंदन। उसके बाद आप उसे वापस करके पूरी दुनिया में आपकी तारीफ भी होती है, पूरी दुनिया कहती है कि ये होता है एक अच्छा मुल्क जिसने अपना जवाब तो दिया, जिसने अपनी फतह भी हासिल की और बड़ेपन का मुजाहिरा भी किया, क्योंकि देर बदेर हमें देना तो पड़ता था। और तो इस बात को डीजीआईएसपीआर ने बड़ा वाजे कर दिया। अब अयाज सादिक का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है। अयाज सादिक को खुद ही रियलाइज शायद हो गया कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट उनका जो हुआ है ये किसी ने किया नहीं है, क्योंकि ये भी एक इनकी बड़ी मुनज़्ज़म साजिश है सॉफ्टवेयर अपडेट वाली। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। पहले 2 बयान भारतीय मीडिया ने बयान को उठा के इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी, बाद में एक छोटी सी वीडियो जारी कर दो कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया, बाद में वजाहत दे दो। ये एक इन्होंने नया खेल तमाशा ढूंढ चुके हैं ये हमारे सियासतदान। पहले मुल्क के खिलाफ बयान दो, पहले कहो कि बलूचिस्तान को आजाद रियासत बनाना है, जानबूझकर बयान दो, फिर जब भारत उस पर वावेला कर ले और वो अब अगले 10 साल करता रहेगा इस पे वावेला, फिर एक छोटी सी वीडियो जारी कर दो, एक बयान जारी कर दो। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम अयाज सादिक की इस एक्सप्लेनेशन की वीडियो को रिजेक्ट करती है और इसे नून लीग को भी अगर सरवाइव करना है इस कौम के नजरों में तो अयाज सादिक और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी और इनसे छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। अब मैं आपके सामने रखूं वो बात जो शिबली फराज ने कही, उस पर जाने से पहले कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी और इनके खिलाफ आइन के किस आर्टिकल के तहत अब झाड़ू फिरने लगा है सियासतदानों पर। मैं पहले आपको बताऊं कि डीजीआईएसपीआर से किसी ने पूछा सवाल, आज एक सहाफी ने, उन्होंने कहा कि ये क्या सिचुएशन है, फौज के अंदर एक तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बगावत पर उकसा रहे हैं, कह रहे हैं कि फौजी। नवाज शरीफ ने जो बात कही उसकी तरफ इशारा था कि कोयटा जलसे में नवाज शरीफ ने कहा कि फौज के जो जवान हैं और अफसर हैं वो किसी एक फर्द वाहिद के एजेंडे पे अमल पैरा ना हो, वो आइन की बालादस्ती करें, वो ऑर्डर्स ना लें अगर उन्हें कोई अजीबो गरीब ऑर्डर्स दिए जाते हैं। यानी फौज के अंदर आम लफ्जों में मैं आपको बताऊं तो बगावत। फौज के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इनकी ख्वाहिश थी, नवाज शरीफ साहब की दीवाने का ख्वाब था, इन्हें लगता था कि शायद ये हो सकता है, ऐसा मैं कहूंगा तो हो जाएगा। एक इनकी अचानक शेख चिली के वो ख्वाब है और बिल्ली को जो ख्वाब आते हैं, तो इन्होंने ये सोचा कि शायद मैं ये बयान दूंगा और फौज में जनरल बाजवा के ऑर्डर्स लेने से इनकार हो जाएगा और बगावत हो जाएगी, फूट पड़ जाएगी। उस पर डीजीआईएसपीआर ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। उन्होंने पहले कहा मैं तो इस 1 पॉइंट एजेंडा था अभिनंदन, मैं तारीख को दुरुस्त और फैक्ट्स को दुरुस्त करने आया था, लेकिन अब आपने सवाल पूछ लिया तो इसका जवाब देना जरूरी है, क्योंकि अगर डीजीआईएसपीआर वहां पे जवाब ना देते तो फिर ये सियासतदानों ने और फुदकना था, इन्होंने और उठना था और इन्होंने और उठ के आना था। डीजीआईएसपीआर ने यह कहा कि ये पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल इदारा है, इसके रैंक्स और फाइल्स में सब देखा जाता है। ये नहीं है वो बात खत्म हो चुकी है कि आपको लगेगा कि ये आप बयान दे देंगे और इस तरह के बयान से कुछ हो जाएगा। ये जितनी प्रोफेशनल आर्मी ये है, आपकी सोच है, आप लोग इसके करीब भी नहीं आ सकते। इसके बाद अब बात करते हैं शिबली फराज की। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे घंटे बाद शिबली फराज आए, विफाकी वजीर इत्तलात हैं, सारी वही बातें कहीं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने आइन के आर्टिकल 19 का हवाला दिया, आर्टिकल 19 एंड 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान का ये जो आर्टिकल है जिसके तहत उन्होंने कहा कि ये सब सियासतदान अब पार्लियामेंट में आके माफी मांगेंगे, वरना इस आर्टिकल के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं ये आर्टिकल आपको पढ़ के सुना देता हूं, ये किस आइन की शिक है।
अलबत्ता ये बड़ा उन्होंने नपातुला बयान दिया है और बड़ी उन्होंने मफाहमत और डिप्लोमेसी की है, क्योंकि ये आर्टिकल 19 नहीं होना चाहिए था, ये आर्टिकल 6 होना चाहिए था, गद्दारी होनी चाहिए थी। ये सरजमीन से गद्दारी है, ये मेरे वतन से गद्दारी है, ये मेरी मट्टी से गद्दारी है, ये आपसे और मेरे साथ गद्दारी है जो ये सियासतदान कर रहे हैं। खैर, शिबली फराज ने एक ट्रेलर जरूर दे दिया। अब ये आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मैं पढ़ के सुना देता हूं और साथ इसका तर्जुमा भी आपके लिए कर दूंगा। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, आजादी इजहार राय के हवाले से है। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी पाकिस्तान के हर शहरी को बोलने की और इजहार राय की आजादी होगी और पाकिस्तान में मीडिया भी आजाद होगा, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ। यानी ये तमाम तर आजादी जो है ये मशरूत है ऐसी मुनासिब पाबंदियों के, इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। यानी या तो इस्लाम के मुताल्लिक या फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के डिफेंस और पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़, इनसे आपकी बात मुतसादम होगी तो भाड़ में जाए आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सिक्योरिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी और रिलेशन विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यानी मजीद इसमें कुछ चीजें हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19। इसके तहत तो आज से आप झाड़ू फेरना शुरू कर दें। और ये एक छोटा सा उन्होंने आइन का ट्रेलर दिया है, क्योंकि जो ये बातें कर रहे हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से निकल के गद्दारी के जुमरे में आना शुरू हो चुकी हैं और इन पे अब आर्टिकल 6 का भी निफाज हो सकता है और इन्हें इस बात को समझना चाहिए। क्योंकि आज हुई इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों से पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दरमियान एक मुलाकात। अब ये मुलाकात का प्रेस रिलीज वही जारी होता है जो इस तरह की मुलाकातों में होता है, एक जेनेरिक प्रेस रिलीज, एक जनरल सी बात जो कि हर दफा, मैं कहता हूं अभी 10 दफा और आर्मी चीफ और इमरान खान मिलें तो यही इसी तरह का एक प्रेस रिलीज जारी जरूर किया जाएगा कि मुल्क की दिफा के लिए जानों की कुर्बानी देने वालों को खराज तहसीन पेश किया, कहा कि दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पूरी कौम मुत्तहिद है, पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, मुल्की और दाखिली और खारजी सिक्योरिटी पर बातचीत हुई। लेकिन ये सबको पता है कि ये एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज की फॉर्मेट है और ये सारी सिचुएशन जो है आपके सामने है। लेकिन इसमें असल में जो डिस्कस हुआ वो यही हुआ इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, क्योंकि सिविल मिलिट्री लीडरशिप पहली मर्तबा एक पेज पे है और यही बात खटकती है हमारी इस ऑपोजिशन को, नाम निहाद ऑपोजिशन को। ये ऑपोजिशन हुकूमत की ऑपोजिशन नहीं, अब ये पाकिस्तान की ऑपोजिशन में निकल आए हैं, ये भारत के कैंप्स में दाखिल हो चुके हैं। क्योंकि आर्मी चीफ और इमरान खान ने जो बातें आज डिस्कस की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जो हमारे जराए ने भी कंफर्म किया, क्योंकि पानी बड़ा सर के ऊपर से गुजर रहा था। ख़वातीन हज़रात, पहले बात होती है जनरल बाजवा का नाम लेके, जनरल फैज़ का नाम लेके, नवाज शरीफ गुजरांवाला जलसे में करते हैं। उसके बाद दूसरी अहम बात हुई, फौज के अंदर बगावत पर उकसाया नवाज शरीफ ने, ब्यूरोक्रेट्स को कहा कि बगावत करें, अवाम को कहा कि फौज आपके सामने नहीं टिक सकती, दुनिया की कोई फौज नहीं है जो बंदों के सामने आए, अवाम को भी उकसाया। उसके बाद आज़ाद बलोचिस्तान रियासत का नारा लगाया। उसके बाद महमूद अचकज़ई ने क्या नारा लगाया कि हम ये अफगानिस्तान की बाढ़ उखाड़ के फेंक देंगे, हमें कोई वीज़ा और पासपोर्ट नहीं चाहिए अफगानिस्तान जाने के लिए, ये कहना था महमूद अचकज़ई का। फिर ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक ने जो ड्रामा किया, बिलावल भुट्टो ISI पूरी को कह रहे हैं कि ये इमरान खान की टाइगर फोर्स बनने जा रही है। इस सारी सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया और इस बात को डिस्कस किया गया कि अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है एंड वी हैव टू टेक एक्शन एंड अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन हैज टू बी टेकन। और आने वाले दिनों में अब एक्शन होता नजर आएगा आपको। ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके लिए एक टीजर है, ट्रेलर भी मैं नहीं कहूंगा। और अगर अभी इन्होंने अपने किबले दुरुस्त ना किए तो फिर बात बहुत बढ़ जाएगी और फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूं। और अपनी कीमती राय का आपने इजहार जरूर करना है, मेरी दुरुस्तगी के लिए, मेरे लिए या फिर इस पूरी मुल्क की सूरत हाल पर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।